दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों के लिए समस्या का विषय है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा अब नज़दीक आ रहा है और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है कि हम थोड़े से जो कंटिन्यूटी बन रही है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जिनके हमें टॉपिक्स समझ नहीं आ रहे हैं तो कई बार हम निराश हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों के कारण क्या है कि हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चों को इससे बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ये आपके मार्क्स पे तो असर करेगा ही, मेंटली भी हमें थोड़ा सा परेशान कर सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं और ज़्यादा असर हमारे स्कोर पे और हमारी हेल्थ पे हो सकता है। सो कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, ये जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रहा है बच्चों में, वो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है, दोस्तों में भी शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो, क्योंकि लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी यही मिलेगी सबसे पहले। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं कि हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए कैसे हम इफेक्टिवली यहाँ पे टाइम को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? हमारे इस एग्जामिनेशन के लिए, MHCT लॉ 2025 के लिए। देख लो भैया क्या क्या स्ट्रेटजीज और टिप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ों को नोट कर सकते हैं आप, या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या करना है हमें, हमारे जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट हैं उनके लिए इस साल के लिए पूरी चीज़ें हमें बेसिकली टैकल करनी है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या फिर चैलेंजिंग सब्जेक्ट या फिर जो टफ लग रहे हैं या जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, इन सबको आपको इंक्लूड करना है इसके अंदर। और बात करें अगर तो हमारे जो हॉलीडेज हैं, हॉलीडेज में कुछ तो इस बार संडे ही पड़ रहे हैं तो हॉलीडे मिल नहीं रहे है ना, लेकिन फिर भी कुछ हॉलीडेज हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम हमें मिल रहा है उसको भी हमें इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है कुछ समय के लिए, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रायोरिटीज हमें किसको देनी है, हमारी प्रायोरिटीज को। और अभी हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? हाई मार्क्स। इसके लिए इफेक्टिवली तैयारी करना है। सो इनके लिए हमें जो टॉपिक्स हैं उनको क्या करना है, जो हाई वेटेज के हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे फोकस ज़्यादा करना है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक शेड्यूल बना लेना है, जो कि हमारे लिए क्या है, रिवीजन से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें कवर होनी चाहिए, है ना, कि हमें भैया पहले तो तैयारी करनी है टॉपिक्स वाले या सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज, जो आपको बेहतर लगे वो। उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं रेगुलरली, साथ ही साथ रिवीजन भी करते चले जाना है। सो वो अपना टाइम आप देख सकते हैं, सुबह रिवीजन करना है या मॉक टेस्ट दोपहर में लगाना है, शाम को लगाना है, रात को लगाना है, क्या करना है वो आप देख लो आपके हिसाब से। लेकिन कैसे करना है ये हम यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि सबके लिए एक अलग अलग स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं। अब हो सकता है कोई बच्चा सुबह सोना प्रेफर करता हो पढ़ने की बजाय, तो आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर क्या है आप जानते हैं। साथ ही साथ लेकिन हमें इस चीज़ की कंटिन्यूटी बना के रखनी है। डेली गोल्स जो हैं वो बना के रखने हैं और डेली गोल्स को अचीव भी करना है, ताकि उसका कुछ हमें फ़ायदा समझ में आए। और उसके साथ साथ फिर हम क्या कर सकते हैं, वीकली गोल्स बना सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बनाना है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। फिर भैया हम क्या करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह हैं उसके समय में हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने बोर्ड्स पे थोड़े ज़्यादा अभी फोकस करना पड़ेगा ना, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन समय उसके बाद हमें ज़्यादा मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करना है। बात करें प्रिपरेशन की, कैसे क्या हम टाइम टेबल प्रिपेयर करें, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान्स होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, डेली स्ट्रक्चर के तौर पे एक आपको प्लान बनाना है। दूसरा हमारे लिए वीकली और मंथली प्रिपरेशन का पूरा प्लान बना के रखना है। हाँ, कि हम भाई मान लीजिए कि हम डेली आज के समय से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स लगा रहे हैं या एप्टीट्यूड वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके जो भी टॉपिक हैं वो हमें सप्ताह में कवर करने हैं और वो हमारा वीकली क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। उसके बाद हम देखें कि यार ये मंथ में हमें क्या करना है, 3-4 सेक्शन कंप्लीट कर लेना है, उसमें रिवाइज भी करके रखना है, मॉक टेस्ट भी करके रखना है, सारी चीज़ें करना है। तो उस हिसाब से आप पूरा प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर टाइम हमें देना है, इंपॉर्टेंट है, ये टाइम देना ही पड़ेगा कि भाई इसको हम 35 मिनट से ज़्यादा देंगे नहीं इस टॉपिक के लिए। 35 मिनट में बढ़िया काम हो रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 मिनट मस्ती कर लेंगे। मस्ती करने के बाद क्या कर लेंगे कि कुछ क्वेश्चंस लगा के देख लेंगे बन रहे कि नहीं बन रहे। तो वो सारी चीज़ें आप साथ में करते जाओगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। थोड़ा सा कोशिश करना है कि हम अब पीछे ना हो, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना है और इसके लिए हमें 12th के साथ अभी समय तो चल ही रहा है तो अच्छी आउटकम मिल सकती है। कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ भैया, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं मिलता जीवन में।
सो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी और वो चीज़ आज समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ हमारी टाइमलाइन हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमारा एग्ज़ाम कब है, मार्च 20-21 को है या फिर अप्रैल में है। सो उस हिसाब से प्रिपेयर करके सारी चीज़ें हमें रखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसे बनाना है, हाँ भाई बना लो, क्या है, सारे सब्जेक्ट लिख लो कि हमें रीजनिंग को इतना समय देना है, लीगल रीजनिंग हो गई, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, इंग्लिश सेक्शन हो गया, जीके सेक्शन हो गया, करेंट अफेयर्स इसके साथ हम समझेंगे, और भैया जो आपको समझ में आ जाए वो देख लो और उसके हिसाब से सारी चीज़ें कर लो। सफिशिएंट टाइम हमें हमारे सब्जेक्ट्स के लिए देना है, ईच सब्जेक्ट के लिए। और ये भी याद रखिए कि ईच सब्जेक्ट हमें क्या करना है, रोज पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। भले उसको 15 मिनट पढ़ो, कोई अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो अगेन, लेकिन सब्जेक्ट सारे हमें थोड़े से कवर करना है ताकि दिमाग में सारी चीज़, क्योंकि एग्जाम में एक ही एग्जाम में सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं तो दिमाग उस हिसाब से हमारा चलता होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। ब्रेक्स जो है वो लेके रखने हैं 90 मिनट के साथ साथ हमें यहाँ पे। हाँ, अब डिपेंड करता है, देखो ये नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि 90 मिनट में ब्रेक लो, मैं तो ये भी कहता हूँ कि 40 मिनट में ब्रेक लो, ये आपको जो बेहतर लगे वो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए 90 मिनट आपने पढ़ाई की, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, है ना। और मान लीजिए 45 मिनट में या 40 मिनट में लेना चाह रहे हैं तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। तो उसको आपके हिसाब से आप समझ लो, जब जैसा बेहतर लगे उसके हिसाब से। मॉर्निंग्स में या फिर जनरली इवनिंग्स में, इवनिंग में थोड़ा वर्न आउट ज़्यादा हो जाता है तो सुबह सुबह क्या होता है, रिवीजन बेहतर होता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस कल के टॉपिक्स को रिवाइज कर लो ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। उसके बाद आपके जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या फिर करंट अफेयर्स का सेक्शन हो, जनरल नॉलेज का हो, सबके लिए अलग होगा। तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा समय ज़्यादा दे देना है ताकि उसके लिए हम बेहतर पढ़ाई कर सकें। प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ये लिख के ले लो। बिना मॉक टेस्ट के आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। मॉक्स लगानी ही है, जितने ज़्यादा हो उतने लगाओ, और उससे हमें क्या करना है, खुद को थोड़ा सा एनालाइज भी करना है कि क्या हमारे टफ चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही, क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है जो बहुत सरल सा लग रहा है हमको। ठीक है, रिव्यू करना है उनको। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इवनिंग सेशंस में क्या करना है, सारी चीज़ें थोड़ा सा रिजर्व करके रखना है। किस चीज़ को लेके, यहाँ पे हाँ वीक एरियाज़ को रिवाइज करने के लिए। बस वीकेंड वगैरह है जो आप अपने हिसाब से देख लो, और भैया बैलेंस तो बना के रखना ही है सारी चीज़ों का। अगर नहीं कर पाए तो समस्या आपको हो जाएगी। अब भैया एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। सो एग्जामिनेशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ले लेते हैं। MSCT का एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा कि 2 घंटे का हमें समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, +1 आपको सही मार्क्स पे, नो नेगेटिव मार्किंग है, उसके हिसाब से करना है। 5 सेक्शंस रहेंगे और उनको प्रिपेयर करना है, समझ गए। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन बेस्ड का एक एग्जाम ही है, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से समझना, उसके हिसाब से सारी चीज़ें करनी है ताकि इसका फ़ायदा आपको मिले। अगर हमें पैटर्न समझ में आ गया है, सिलेबस समझ में आ गया, तो बहुत फ़ायदा होता है। अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो डेली बेसिस पे 15 मिनट 20 मिनट सोने से पहले अपने आप को एनालाइज कर लो कि हमने क्या क्या पढ़ा। सोते लेटे हुए भी कर सकते हो ये चीज़ कि ये कर लिया, ये बच गया था, इसको हम ध्यान देंगे। या फिर वीकली आप इसको रख सकते हैं, मंथली रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे या जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है उसको फॉलो करना है। आपके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ, और जब आप टॉप हो जाएंगे ना तो अपनी स्ट्रेटजी बताओगे ना तो लोगों को मजा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, रिव्यू करना है। हाँ, रिव्यू इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं होगा। जो क्वेश्चन हमारे वीक एरियाज़ हैं या फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो टफ लग रहे हैं, उन पे हमें फोकस करना है। सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके रिवाइज करना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। सो स्टडी मटेरियल मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ, फिर भी एक ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ कि इंग्लिश के लिए आप वर्ड पावर PDC को रेफर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नॉर्मल लुइस की, इसके अलावा हाई स्कूल इंग्लिश जो है, हाँ भाई रेन एंड मार्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है। SP बक्सी की जनरल इंग्लिश देख सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए तो मैगजीन्स आती हैं बहुत सारी, मंथली भी आती है, हाफ ईयरली और ईयरली आती है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर कवर करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। लूसेंट वगैरह आप रख सकते हैं किसके लिए, जीके के लिए। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल की आती है, प्रतीक जैन की एक यूनिवर्सल लॉजिकल रीजनिंग है। लीगल रीजनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीगल अवेयरनेस AP भारद्वाज साहब की। मैथमेटिक्स के लिए तो RS अग्रवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक्स आप रख लो, इससे काम आपका थोड़ा सा बन जाने वाला है। अदरवाइज और कुछ बनता है तो एक वीडियो स्पेसिफिक बनाई है मैंने स्टडी मटेरियल बुक्स के लिए, वो आप देख लेना। भैया मॉक टेस्ट रेगुलर लगाना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज समस्या आपके लिए होगी। ये आपको एनालाइज करने में बहुत हेल्प करती है। सो मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं होगा। बाकी कुछ डाउट बच जाता है तो कमेंट करो ताकि रिजॉल्व किए जा सके। और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। अगर कोई समस्या आ रही है तो हमारी टीम कॉन्टेक्ट करके बताएगी क्या बेस्ट होगा
आपके लिए। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.